यहाँ पर गाइज व्हाइट फ्रॉक की, तो इसने काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है कि रसोड़े में कौन था। रसोड़े में कौन था, चलिए देखते हैं। So hey guys, my name is Vivek and this video is very exciting for you guys because guys last community tab post में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि Q&A होगा और आप लोगों की जितने क्वेरीज है राउंड 1 या फिर अपग्रेडेशन या फिर कोई भी और क्वेरी उसके रिलेटेड आप अगर मुझे चाहे मैसेज करना तो ज़रूर कीजिए। वहाँ पर 76% लोगों ने बताया मुझे कि हाँ भाई क्वेरीज है, और बहुत सारे लोगों का क्वेरीज था ही नहीं, सर 76 73 ऐसा कुछ था, उतना याद नहीं मुझे। सो गाइज़ यहाँ पर पोस्ट मैंने कर दिया करंटली। और गाइज़ यहाँ पर मैं बात करूँ कि सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कॉमन थे तो उसे मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, और अगर आपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट नहीं भी किया तो कमेंट्स में किया था, सो भी गाइज़ आप इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेरीज हैं जो ऑलरेडी दूसरों बच्चों के हैं और आपके भी हैं, तो क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज डायरेक्टली बात कर रहे हैं बिना इस ग्रीन स्क्रीन के, मतलब ग्रीन कपड़ा ही कह लो यार, मेरे पास स्क्रीन तो है नहीं। अब चलो बात करते हैं यहाँ पर कुछ फर्स्ट क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है महिमा करकर के, करकर या फिर करा कर चलो बात, हम मजाक कर रहे थे, आप सीरियस मत ले लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं साहिनी सिंह की। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन वहाँ पर कमेंट किया था कि ऑल इंडिया कोटा पे मेरे को सीट्स मिली हैं, अब मेरे को डोमिसाइल या फिर डोमिसाइल सीट क्यों नहीं मिली। सो गाइस डोमिसाइल सीट कैसे मिलेगी अगर कॉलेज में ही पर्टिकुलर डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए कोई अलग सा रिजर्व सीट्स ना हो तब। अब बहुत ही एक अच्छा प्रश्न आया है सुअजित पुरकित से, जहां वहां पर लिखा है कि भाई थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। सो गाइस ये तो मेरा काम है, आहा मैं हूँ ना अब चलो बात करते हैं यहाँ पर CSE डेटा साइंस की। तो बोला डेटा साइंस TFW में मिला है FIEM में, क्या गुड चॉइस होगा, और GMR मेरा 20 के। अब देखो गाइज यहाँ पर पर्टिकुलरली बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि नए जो ब्रांचेज आए हैं क्या लेना सही होगा। सब मैं बताता हूँ आपको पर्सनली कि देखो गाइज नए ब्रांचेज लेना कोई रिस्क की बात तो है नहीं कि कॉलेज आपको साथ में ही प्लेसमेंट करवाएगी, और प्लेसमेंट से ज़्यादा गाइज ये बात हो जाता है कि गाइज आपको यहाँ पर अपने सीनियर्स नहीं मिलेंगे। तो सीनियर्स अगर नहीं होंगे आपके तो गाइज हेल्प कौन करेगा आपका। देखो सीनियर्स होना बहुत ज़रूरी पड़ता है, आप ही बनोगे बाद में सीनियर्स। तो बस गाइज एक तरीके का एडवांटेज तो होता ही है। आप समझ में आ रहा है कि आपको किस तरीके का एडवांटेज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर गाइज अगर आप पुराने कॉलेज लेना चाहते हो तो अच्छा होता है आप लोगों के लिए, तो सीनियर्स होना भी एक तरीके का बहुत ज़रूरी पड़ता है। फैकल्टीज़ नहीं हो जाएंगी, बहुत कुछ नया हो जाएगा। सो एक तरीके का फैक्टर आप लोगों के लिए रिस्क का बनता ही है। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर GMR 20 के है, तो अपग्रेड करना भी एक चॉइस आपके लिए बनता है। पर अगर पसंद आ गया है कॉलेज, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है TFW सीट मिली है, सो फीस बहुत कम होगा, और इसके ऊपर अगर जनरल हो तो अगर आपको नहीं चाहिए तो ये सारे इश्यूज़ आपके पास क्रिएट होकर आते ही हैं। पर अगर आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपके ऊपर में कुछ गड़बड़ चॉइसेस हैं तो फिर आप ले सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं मिराज अरसफ की। तो यहाँ पर लिखा है भैया इफ़ आई गो फॉर द सेकेंड राउंड फॉर दिस वेबजी काउंसलिंग, क्या मेरी फर्स्ट कॉलेज की जो सीट है वो ब्लॉक खत्म हो जाएगी। बहुत लोगों का प्रश्न था। तो यस गाइस ऐसा तो होता ही है। अगर एक बात बताओ, अगर आप मेरे घर आते हो और खाना पी के खाज के चले जाते हो और बोलते हो मुझे पैसे दे दो, मैं कहता हूँ पैसे दो मुझे, अब कहते हो नहीं भाई मैं बाद में फिर से आऊँगा और फिर से खाऊँगा और चांसेस आपको मिलेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। बार बार आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। लॉक एक बार आपने कर दिया तो फिर हो चुका है। चलो बात करते हैं शौविक घोष की। तो यहाँ लिखा है ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आई गेट अ सीट एंड इफ आई चूज द अपग्रेडेशन बट आई डोंट पे द सीट अलॉटमेंट फी। तो ये बहुत लोगों का प्रश्न है, ये बाद में भी एक लोगों ने प्रश्न किया है। सो आई कैन रिफिल माई चॉइसेस। वाह कमाल की प्रश्न है यार, पैसे भी नहीं दोगे और साथ में चॉइस भी वापस से फिल करोगे, ऐसा नहीं होता ब्रो। तो मैंने जस्ट मजाक वाइब में आपको बताया, तो आप ज़्यादा टेंशन मत करो। अब बोला है कि पहले कॉलेज क्या लूज़ हो जाएगी, ये प्रश्न था कि पहला वाला कॉलेज क्या मेरा से लूज़ हो जाएगा। सो गाइस अगर आपको दूसरा कॉलेज लग जाता है तो फर्स्ट वाला कॉलेज आपसे लूज़ हो जाएगा। पर अगर आपको फर्स्ट कॉलेज में एडवांटेज क्या है कि अगर आपको फर्स्ट में कोई कॉलेज लगी थी और सेकेंड में आपको कॉलेज नहीं लगती है तो फर्स्ट वाला कॉलेज आपके पास रह जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है। अब बात करते हैं अयान सरकार की। तो उन्होंने कहा है कि एजुकेशन लोन के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाओ और वहाँ पर बताओ कि मुझे कैसे मिल सकता है, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे और नहीं भी मिलने का चांसेस बनता ही है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि गाइस यहाँ पर प्रशांत ठाकुर ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया उसके नीचे, जिसने बता दिया है कि गाइस पहले से ही हमारे चैनल पर ये वीडियो है। पर गाइस उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया कि आपको एजुकेशन लोन मिल कैसे सकता है। पर गाइस एजुकेशन लोन के अंदर जो छिपी रहस्य हैं जो आपको नहीं बताई जाती, जैसे कि इंटरेस्ट और कितना बाद में आपको पे करना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने क्लैरिफाई कर दी। तो बहुत ही अच्छा लगेगा वो वीडियो आपको देखकर, और उस वीडियो में शायद इससे भी घटिया ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा। और बाद में गाइज मैं अपने ग्राफिक्स को ठीक करने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर गाइज मेरी फ़ोन उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक नए फ़ोन
इन फ्यूचर ले लूँ? क्या विचार है आपका और कौन सा फ़ोन अच्छा होगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस रूपम मतावार की। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है सेकंड राउंड एंड फर्स्ट राउंड पे अपग्रेड रेट का डिफरेंस क्या होगा। सो गाइस यहाँ पर बात करूँ तो सेकंड राउंड पे अगर आप चले जाते हो तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। पर गाइस यहाँ पर फर्स्ट राउंड का एडवांटेज तो मैंने बताया था एक वीडियो पे, इस वीडियो पे बताया था मैंने। तो गाइस फर्स्ट राउंड का एडवांटेज है कि फर्स्ट राउंड पे अगर आपको कम रैंक पे भी कोई कॉलेज लग जाती है, आप वहाँ पर फीस सीट ले लेते हो तो उसके ऊपर के कॉलेजेस मिलने के आपके चांसेस है, नहीं तो वो सीट तो आपका रह ही जाएगा। तो ये तरीके का एक एडवांटेज रहता है। अब बात करते हैं गाइस रथाली पाल की। तो यहाँ पर गाइस उनकी 5000 के करीब 4 कम 5000 की रैंक आई है, उनको टेक्नो इंडिया में आईटी फील्ड मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं सीएससी या फिर आईटी क्या हेरिटेज में मिल सकता है, क्या मुझे आईटी गवर्नमेंट में मिल सकता है कल्याणी में, तो क्या मैं अपग्रेड करूँ? मेरा नाम है अंकिता। हेलो अंकिता, मेरी फ्रेंड्स के नाम भी थे अंकिता। ओह तो यहाँ पर बात करें गाइस तो हाँ कल्याणी में जाकर आपको मिल सकता है, तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और कोशिश ये अच्छी बात है कि आपको तो सीट लग ही चुका है अच्छा सा, तो आपको सीट वो रह तो जाएगा ही। अब यहाँ पर बात करते हैं सोहम की। तो सोहम ने लिखा है ईसीई में वो मैंने ईसीई मिल चुका है यूआईटी बर्धमान में। सो क्या इसे लेना चाहिए या फिर कोई और गवर्नमेंट कॉलेज ही उनको मिल जाएगा, या फिर उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही भरा है? सो गाइस टेंशन करने की तो कोई बात नहीं है, 8000 रैंक में तो श्योरली आपको ऊपर जाके मिल सकता है सोहम। पर गाइस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, 8000 की रैंक इन्होंने मेंशन नहीं की, सॉरी। तो यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरना नहीं चाहिए था या आपने रिस्क लिया, पर अगर आपको कॉलेज मिल चुके हैं तो अब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बहुत लोगों को कॉलेज नहीं मिली है तो उनका कारण सिर्फ यही है कि उनकी गलत चॉइसेस, जैसे आपने फिल किया है वैसे ही उन्होंने फिल की थी। अब बात करते हैं गाइस शामी फिरोज़ की। तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तो आपको इंस्टा पे मैसेज किया हूँ, तो सॉरी गाइस अगर आप रिप्लाई नहीं दे पाए, पर मेरे ख्याल से मैंने आपको रिप्लाई दिया था। अब तो बात करते हैं 23000 की। तो गाइस 23000 रैंक में उनको ईसी मिला है बीपी पोद्दार में, और उनको क्या करे, वो अपग्रेड करे या ना करे? देखो ऊपर में अगर अच्छी चॉइसेस नहीं है तो यहाँ पर फिक्स कर लो, पर अगर ऊपर में अच्छी चॉइसेस हैं तो फिर आप एज अ अपग्रेड करके देख सकते हो, नहीं तो ईसीई इन बीपी पोद्दार इज़ नॉट बैड। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पर आयुष की। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और उनमें से मैक्सिमम गर्ल्स हैं, तो गाइज आपके लिए तो अच्छा चॉइस बनता ही है। अब बात करते हैं गाइज आयुष की। तो वह एओटी में उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली है या उनको चाहिए, वो उनके लिए वीडियो बनाई है। ऐसा कहते हैं भाई पर्टिकुलर ब्रांच के लिए एक वीडियो बनाना एक पर्टिकुलर कॉलेज का बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन भी, समझ लो यार, बनाना कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब बात करते हैं गाइज आयुष अनवर की। तो उन्होंने लिखा है मुझे 417 रैंक मिला है, उनको बिहार से हैं वो, उनको फूड टेक्नोलॉजी मिली है, पर गाइज उनको सिविल चाहिए। सो गाइज बाहर वाले कैंडिडेट्स के लिए तो कट ऑफ कुछ हाई होता ही है, पर आप थर्ड राउंड तक वेट कर सकते हो, आपको श्योरली शायद सिविल मिल सकता है मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं गाइस कुछ और कमेंट्स की। सो बात करते हैं गाइस अजय शर्मा की। तो अजय शर्मा ने लिखा है मुझे 40,000 मैं दे देता हूं, तो क्या मैं बाद में कोई नहीं लूँ कॉलेज तो मुझे वापस मिलेगा पैसा? तो श्योरली गाइस अगर आप कॉलेज नहीं लेते हो तो 60 डेज़ के अंदर वो पैसे आपके बैंक खाते में आ जाएंगी। मेरे बैंक खाते में आएंगी क्या? मेरे खाते में नहीं, आपके खाते में ही आएंगी, चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं गाइस शौगति विश्वास की। तो गाइस उन्होंने बोल रहे हैं कि बैड इफेक्ट ऑफ ड्रॉप के बारे में बताइए। सो गाइस ड्रॉप लेने में कोई बैड इफेक्ट नहीं है, बहुत लोगों उससे बड़े बड़े कॉलेजेस चले जाते हैं, पर अगर आपको अच्छी कॉलेज नहीं लगती तो आपके लिए इशू क्रिएट हो ही सकता है। इस जगह पर आप एक काम कर सकते हो, बीएससी या फिर किसी और डिग्री को ज्वाइन कर अपने लिए एक बना सकते हो ऑप्शन पर, ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं शौविक खासना की। तो गाइस उन्होंने लिखा है जेयू फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में बताओ। सो गाइस मेरे पास कट ऑफ अभी है नहीं, सॉरी। अब बात करते हैं गाइस लोकेश नाथ मिश्रा की। तो गाइस उन्होंने एओटी में सीएससी मिला है, उनकी जीएमआर रैंक है 10K। सो गाइस एओटी में सीएससी नॉट अ बैड चॉइस, पर अगर आप अपग्रेड करते हो और ऊपर में अच्छे कॉलेजेस हैं तो श्योरली आपके लिए चांसेस अच्छे कॉलेज में जाने के बनते ही हैं। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर फियोनिक्स गेमिंग की। तो फियोनिक्स गेमिंग बहुत अच्छा कमेंट किया इन्होंने, कहा टेक्नो इंटरनेशनल में उनको आईटी मिला है, उनकी 20,000 की रैंक है, क्या उनको आईएम हेरिटेज और टेक्नो मिल सकता है? तो गाइस आईएम हेरिटेज टेक्नो तो एक बहुत ही बड़ी चॉइसेस हो गई, पर आप कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आप बात करते हैं गाइस अनन्या रॉय की। तो उन्होंने लिखा है 15,000 में उनको रैंक मिली है और उनको चाहिए नरूला या बीपी, उनमें से कौन सा चाहिए? बस उनको नरूला मिल चुकी है। तो गाइस नरूला में एक खास बात क्या है, कैंपस मिलेगी। बीबी में बुरी बात क्या है कि कैंपस नहीं मिलेगी। नरूला की बुरी बात क्या है कि वो आपको दूर पड़ेगा, अगर पड़ा है सो गाइस वो सिटी से तो दूर है। अब बीपी की अच्छी बात है कि वो सिटी के अंदर है। अब देखो किसी की कुछ खामियां होती है, किसी की कुछ अच्छाइयाँ, वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को अपनाना चाहते हो। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर अतुल किशोर की। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि
भाई आई गॉट IT इन डॉक्टर BC रॉय, मेरी GMR है 28K। तो मैं कहूँगा गाइज आपने गलती कर दी BC रॉय में IT लेकर, पर ऐसे कहिए 28K में आपको ऊपर कॉलेजेस लग सकते हैं इस साल, जैसा कि इस साल कट ऑफ गया है। सो गाइज यहाँ पर बात करते हैं आशुतोष ठाकुर की। आशुतोष ठाकुर गॉट जनरल पे, उनको नेक्स्ट TFW, मतलब आप देखो अगर अतुल किशोर अब अपग्रेड करते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो अगर ऊपर अच्छे कॉलेजेस हैं तो यहाँ पर बात करते हैं आशुतोष ठाकुर की। तो उन्होंने लिखा है कि भाई जनरल पे मुझे सीट मिल जाता है तो मैं 40,000 तो भर दे रहा हूँ, पर गाइस बाद में मुझे अगर TFW सीट मिलता है तो क्या मुझे 35,000 रुपये रिटर्न हो जाएंगे। सो गाइस 35,000 रुपये अभी तो रिटर्न नहीं होंगे, 60 डेज़ के इंटरवल पे रिटर्न हो जाएंगे, और अगर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद रिटर्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस मिश्रा शुभाशीष की। तो उन्होंने लिखा है कि गॉट CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नीलोशा यूनिवर्सिटी, GMR है मेरा 27,000। तो गाइज नीलोशा यूनिवर्सिटी की मैं क्या बात करूं, पर गाइज अगर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है तो श्योरली आप कर सकते हो, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेना सही होगा कि नहीं, ये भी प्रश्न था। सो गाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई ब्रांच है, पर लेने में कोई खराबी नहीं है, पर जैसे कि मैंने पहले बताया था वीडियो के कि क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। अब यहाँ पर सिमिलरली एक क्वेश्चन है रुमेला दास की कि CSBS मतलब बिजनेस सिस्टम CS में या फिर CSE लेना सही है। अब देखो मेरे ख्याल से तो CSE लेना सही होगा, पर बिजनेस सिस्टम एक TCS की बनाई हुई अलग सी ब्रांच है, तो गाइज आपकी ज़्यादा ऑप्शन है कि आप TCS में एक नौकरी ले सकते हो। पर गाइज जहाँ तक मैंने बताया कि क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर गाइज व्हाइट फ्रॉक की। तो इसने काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है कि रसोड़े में कौन था। रसोड़े में कौन था, चलिए देखते हैं। तब रसोड़े में कौन था, हाँ कौन था, मैं थी, तुम थी, राशि थी। राशि आप मुझे बोल रही है, ये गलत बात है मम्मी जी। राशि थी गाइस रसोड़े में। आपको पता चली गया होगा इससे कि राशि थी रसोड़े में। ऐसे अभी मेरे रसोड़े में कौन है, अभी दीदी है वहाँ पर, उनका नाम ज्योति है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस अनुराग नाच की। तो अनुराग नाच ने लिखा है JEC में ECE मिला है उनको, सो बहुत ही अच्छी बात है। पर उनको चाहिए कि अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं। अगर देखो ऊपर अच्छे कॉलेजेस हैं तो अपग्रेड करो। और उन्होंने एक अच्छा प्रश्न पूछा है कि 24.9% की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, मोदी जी का क्या कहे, या फिर मोदी जी से पूछोगे तो कहेगा कि कोविड-19 की वजह से हुआ है। अब गाइस इसका जो आंसर है वो मोदी जी से ही सुन लेते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो जैसा कि आपको आंसर मिला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अच्छी बात है। सो हमने एक ऐसा मजाक के लिए रखा है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं मोदी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर फन। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स की। सो भाई मुझे भी कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स दे दीजिए कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए फॉर अ कैमरा पर्पस। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइज बैड चॉइस उन्होंने भरा है और नो सीट उनको मिला है, तो बहुत ही दुख लगा मुझे सुनकर। पर गाइज आपकी गलती है, पर आपको चिंता करने की विषय नहीं है कि आप सेकंड राउंड पे ले सकते हो, या फिर मेरे प्राइवेट कॉलेज पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हो कि कैसे करके आप कॉलेज के दौरान, ये काउंसलिंग के दौरान भी एडमिशन करवा सकते हो। अब बात करते हैं गाइज, या फिर आप अगर चाहो तो गाइज डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो। पर बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई सेफ रहें या कैसे करें, या फिर आप जो बता रहे हो सेफ है कि नहीं। अब देखिए गाइज, मुझे डायरेक्ट एडमिशन करवाने के लिए मेरे से 6 से 7 काउंसलर से मुझे बात हुई थी, तो उन्होंने ये अप्रोच किया था, मैंने कोई अप्रोच नहीं किया। अब गाइज उन्होंने से सबसे बात किया मैंने, पर मुझे गाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ कभी में लगा। पर यहाँ पर जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसकी मुझे कंसर्न बहुत अच्छी लगी कि स्टूडेंट के प्रति उनका बहुत कंसर्न है। क्योंकि गाइज एक स्टूडेंट था, जैसे मैंने बताया था निवेदिता भारती के बारे में, सो उनकी कमेंट्स पे आंसर गलत हुए तो उन्होंने नंबर खुद मांगा था और उन्होंने कहा था कि मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा गाइस कि उनका कंसर्न है स्टूडेंट की तरफ। तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत काम करेंगे। फिर भी मैं आपको कहूँगा 100% सेफ एंड सिक्योर जब लगे आपको, तभी आप कुछ कीजिएगा। सुमित प्रधान ने लिखा है कि गाइज मेरे कॉलेज में प्रधान टीचर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइज, यहाँ पर EC फर्स्ट राउंड पे लगा है, सेकंड राउंड पे क्या करूँ। सो गाइज EC फर्स्ट राउंड पे लगा है तो सेकंड राउंड में अपग्रेड करो यार। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस अभिजीत सेन की। तो उन्होंने लिखा डिसेंट्रलाइज में भाई JEC मिलेगा 5,000 का रैंक है। अब भाई डिसेंट्रलाइज होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी है क्या? ठीक है ना। तो JEC अगर डिसेंट्रलाइज होती है तो चांसेस तो पक्का बनते ही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस आयुष कुमार की। तो हेरिटेज में IT या फिर हल्दिया में CSE लेना चाहिए। सो गाइस हल्दिया काफ़ी दूर है, अगर हॉस्टल लाइफ गुजारना चाहते हो मज़े से लाइफ, तो हल्दिया में जा सकते हो, और हेरिटेज पे IT लेना भी कोई बुरा बात नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस अमीगुन बेहू की। तो लिखा NSHM में एक वीडियो बनाओ। सो गाइस NSHM के ऊपर फार्मेसी कॉलेज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो ये वीडियो देख सकते हो। पर गाइस उससे भी अच्छा ये होगा कि NSHM में बहुत ही नई कॉलेज है, तो वीडियो बनाना उतना खास बनता नहीं है इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए। अब बात करते हैं गाइस सुजल पॉल की। तो गाइस कॉलेज कब जाऊँगा, कॉलेज आ जाओ,
मैं रेडी हूँ। हाँ, टॉपर मैं तुम्हें ही बनाऊंगा बच्चे, तुम्हें ज़्यादा अच्छा है कॉलेज आने की। सो गाइस कॉलेज आने की अगर ज़्यादा इच्छा हो तो जा ही सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस कौशिक मुखर्जी की। तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने नरूला में ईसीई लेना सही होगा या फिर फर्दर अपग्रेडेशन करें। सो गाइस नरूला में ईसीई इज़ नॉट अ बैड चॉइस, बस गाइस अगर फर्दर अपग्रेडेशन करते हो तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं सुकन्या पटेल की। तो गाइस आपका स्कूल बताओ। तो मेरा स्कूल तो ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ गाइस शुमोदी प्रतानित की। तो यहाँ लिखा ईसीई हेरिटेज और अपग्रेडेशन करें। ईसीई इन हेरिटेज इज अ गुड चॉइस गाइस, पर अपग्रेडेशन करते हो तो क्या पता आपको सीएसई ये सब लग जाए अगर ऊपर रखा होगा तो जी बात है। आपको क्या चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए? जैसे कि मुझे खाली ईसीई चाहिए थी तो मैं सिर्फ ईसीई भरा था, तो ऐसे के ऊपर आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। अब बात करते हैं गाइस साहिनी सिंह की। तो साहिनी सिंह की 2 बार नाम आ चुकी है। ओह विवेक कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, उन्होंने कहा भैया क्या मैं रिवर्स सीट कर सकती हूँ। सो गाइस यहाँ पर बात करते हैं कि रिवर्स सीट कैसे होता है ब्रो। मतलब आप फर्स्ट सेकंड राउंड पे एक और कॉलेज ले लेते हो, उनकी पास सीट रिप्लेस करोगे। काउंसलिंग में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ बात करें ऑटोनोमस ने। ऑटोनोमस बहुत मज़ेदार है, क्या क्या नाम रखते हो आप लोग यार। यहाँ पर लिखा है उन्होंने TFW MCK भी, यहाँ पर CSE अपग्रेड कन्फ्यूज़। सो गाइस TFW में MCK भी मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर ऊपर आपने आपको TFW चाहिए तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ फिक्स कर सकते हो। पर ऊपर में आपने जनरल भरा है पर वो कॉलेजेस भी आपको चाहिए तो, या फिर TFW से भरा है तो वो मिल सकता है आपको, तो अपग्रेड भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस मनोज मल्होत्रा की। तो लिखा है भाई आइस का प्रॉब्लम में क्या कॉलेज में कोई दिक्कत आएगा बीटेक पे? मैं हूँ कॉलेज का प्रोफेसर, मुझे दिखता नहीं है पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझा सकता हूँ। ऐसे सवाल पूछोगे तो आंसर मैं आपको क्या दूँ। सो गाइस आँख में कोई प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिक्कत आएगा? हाँ कलर ब्लाइंडनेस होने से बहुत सारी कंपनीज में ऊपर नीचे हो जाती है, पर गाइस ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता। नहीं तो ऑप्शन ही नहीं होता गाइस फिजिकली हैंडीकैप्ड का इन मैंने रिजर्व सीट्स में, तो गाइस ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होगा क्रिएट। सो गाइस आईज में क्या सभी को पावर होते हैं, सभी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर प्लेन चलाने वाले हो तो इशू क्रिएट हो सकता है। सो गाइस ऐसे भी बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता। अगर लेंस लगा लेते हो तो प्लेन पे भी चलाना अलाउ हो चुका है आजकल। तो गाइस इतने ज़्यादा इश्यूज़ आपके दिमाग में क्यों हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहे, पर मेरे ख्याल से जितने भी इश्यूज़ थे मैंने क्लियर आउट कर दिए। फिर भी कुछ बच के आया तो ज़रूर कमेंट कर सकते हो। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे ये कॉलेज जाना सही है, ये कॉलेज जाना। तो गाइस मैं आप लोगों का वो चचेरा पचेड़ा वाला अंकल नहीं हूँ। सो गाइस मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगा कि ये आपका लाइफ का सवाल है, आपको डिसाइड करना ज़रूरी है। आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए कॉलेज के बारे में, और मैंने सारे इन्फॉर्मेशन कॉलेज के रिलेटेड ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो ये आप लोगों की हेल्प के लिए है। अब गाइस मैंने एक नया चैनल खोला है जहाँ पर मैंने अपने टैगलाइन रखी है बिल्ड स्किल्स बिल्ड योरसेल्फ। सो गाइस आप लोगों की जेईई मेंस चल रही है मुझे पता है, और बहुत सारे इश्यूज आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रही है। पर गाइस बाद में अगर आप सी प्रोग्रामिंग या फिर बहुत सारी नई चीज़ें सीखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कौन सी लैपटॉप लेना चाहिए ये और वो, सो हमारे वो चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिलेगा। और भी गाइस मज़ेदार चीज़ों के लिए इस चैनल को भी कर सकते हो सब्सक्राइब। अगर नहीं किया तो वीडियो को पक्का शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को एक लाइक करना तो आपका बनता ही है। तब तक मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ये नई वाइब मैंने कहूँ से ना कहूँ सुनी थी तो मैंने फिर से कॉपी करने की कोशिश की, और मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ जिससे कि आप लोगों को मज़ा आता रहे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।